में कंट्रोलिंग या प्लानिंग, डिजाइनिंग, कोऑर्डिनेटिंग हम करते थे। जो भी अपने पास अवेलेबल रिसोर्स थे उनका यूज करके जो भी हम कंट्रोलिंग और प्लानिंग करते थे। फिर देन उसके बाद एक जब नेटवर्क बन जाता था, नेटवर्क चैनल बन जाता था, तो उसको नेटवर्क एनालिसिस चार्ट बोलते थे। लाइक इसमें दो मेथड थे, दो इसके जो इसमें टर्म यूज होती थी वो एक पर्ट थी और एक सीपीएम थी। पर्ट स्टैंड करती है प्रोग्राम एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, एंड द सीपीएम स्टैंड फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। इसकी डायग्राम कुछ इस प्रकार की थी। एक नेटवर्क चैनल बन गया, ए फॉलो कर रहा है बी को, और ए ही सी, ए फॉलो कर रहा है फिर देन सी को, फिर ए फॉलो कर रहा है। मतलब एक ही जगह से काम हो रहा है लेकिन आगे कॉन्करेंट एक्टिविटीज डिफरेंट काम हो रहे हैं, तो वो एक हमारा नेटवर्क बन जाता था। देन उसके बाद आज है हमारा फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क्स। तो फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क्स क्या होता है कि जो भी हम नेटवर्क्स के अंदर प्लानिंग, कंट्रोलिंग और शेड्यूलिंग करते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स की, उनको ड्रा करना। ठीक है, चाहे वो लॉजिकली हो या सिक्वेंशियली हो। अब लॉजिकली उसमें एक्टिविटीज भी हो सकती है, इवेंट भी हो सकती है। तो नेटवर्क को दो टाइप्स में ड्रा किया गया है, एक एक्टिविटी ओवर एरो और एक एक्टिविटी ओवर नोड। एक्टिविटी एरो और एक्टिविटी नोड जो हैं दो ऐसी टाइप्स हैं नेटवर्क्स की, जिससे हम क्या करते हैं कि इनको ड्रा करते हैं। पढ़ते हैं पहले कि एक्टिविटी ओवर एरो क्या होता है। एक्टिविटी कैन बी ब्रोकन डाउन इन द वेरियस फॉर्म in the form of operations and necessary for its completion. Each of these operations or processing consuming time is called activity. कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम जो आपस में ब्रेक डाउन हो जाए बहुत सारे ऑपरेशंस को, फिर उसके बाद उनका ये ज़रूरी हो जाए उसको कंप्लीट करना, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। अब मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं एक्टिविटी, जैसे कि तुम क्या बनाते हो? कंक्रीट बनाते हो। ठीक है, कंक्रीट इज एन योर एक्टिविटी, बट उसमें होता क्या है कि सबसे पहले तुम बैचिंग करते हो, किसकी? सीमेंट की करते हो, सैंड की करते हो, एग्रीगेट्स की करते हो, और पानी को इकट्ठा करते हो। मेन एक्टिविटी क्या है तुम्हारा? कंक्रीट। बट उसमें जो जितना भी प्रोसेस लग रहा है, जो भी उसमें ब्रेक डाउन ऑपरेशंस हो रहे हैं, जैसे सबका आपको इकट्ठा करना, देन उसके बाद उनको मिक्स करना, तो उनको आपस में उस पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म करके जो तुम्हारा कंक्रीट बनता है, हम उसको बोलते हैं एक्टिविटी। आ गया समझ एक्टिविटी क्या हो गया? समझ आ गया एक्टिविटी क्या हुआ? ये दोबारा से जी समझाओ सर। कि जैसे कोई भी काम हो उसको ब्रेक डाउन ऑपरेशंस में किया जाए। ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया कि हमें सबसे पहले कंक्रीट बनाना है। अब हमें पता है कि कंक्रीट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। अब डायरेक्ट तो कंक्रीट बनेगा नहीं, हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले बैचिंग करनी पड़ती है, किसकी? सीमेंट की। ठीक है, देन उसके बाद हमें सैंड को इकट्ठा करना पड़ता है, देन उसके बाद एग्रीगेट्स को इकट्ठा करना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें उन सबको मिक्स करके एक पूरा प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग करके फिर उसमें हम क्या करते हैं? जब उसमें पानी डालते हैं तो वो एक पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो जब वो हमारा एक कंक्रीट बन गया तो उस पूरी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। ठीक है, अब एक्टिव टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज में क्या है? इसकी भी दो टाइप्स हैं। एक है सीरियल एक्टिविटीज। अब सीरियल एक्टिविटीज क्या हो गया? These are activities which are performed one after the other sequentially। कि ये वो एक्टिविटी हैं जो कि परफॉर्म की जाती हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर में, एक के बाद दूसरा। जैसे ए फॉलो कर रहा है किसको? बी को। ठीक है, अब ऐसे ही बी फॉलो करेगा किसको? सी को। तो जो सिक्वेंशियल एक्टिविटीज होंगी, सिक्वेंशियल फॉर्म में होंगी, उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं सीरियल एक्टिविटी। ठीक है, जो सिक्वेंशियल होंगी, ए फॉलो कर रहा है किसको? डायग्राम में डायग्राम सबको विजिबल हो रहा है? यस 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 सर। देखो इस टाइप का,
इस टाइप का जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में, उसको हम क्या बोलते हैं, सीरियल एक्टिविटी। देन उसके बाद है आपका सेकंड वन, पैरेलल आर कोकरेंट एक्टिविटीज। अब पैरेलल आर कोकरेंट एक्टिविटीज क्या मतलब, जिनका बेस एक ही हो और वो आगे क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्या, concurrent activities. These are activities which can be performed simultaneously and are independent of each other. इस क्या मतलब हुआ कि ये वो एक्टिविटी हैं जो कि परफॉर्म करते हैं एक से, बट आगे क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे इनका बेस एक ही है, स्टार्टिंग पॉइंट इनका एक ही है, ए हो गया, ठीक है। अब देखो उसके बाद अलग अलग इंडिपेंडेंट हो गए, बी बी अपना हो गया, सी अपना हो गया, डी अपना हो गया। तो जो इस ऑर्डर में चलेंगे उनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट एक्टिविटीज, ठीक है। जिनका बेस एक हो और वो आगे जाके इंडिपेंडेंट हो जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंकरेंट एक्टिविटीज। तो सीरियल, फर्स्ट आपका था सीरियल एक्टिविटी। नाम से ही पता चल रहा है कि सीरियल एक्टिविटी कौन सा हो गया, कि जो एक सिक्वेंशियली ऑर्डर में चले उसको हम बोलते हैं सीरियल एक्टिविटी। और पैरेलल आर कॉन्करेंट एक्टिविटीज वो एक्टिविटी हो गई कि जो स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह से उनका शुरू हो और फिर उसके बाद वो क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए एक दूसरे से। उस पूरे ऑपरेशन को, उस पूरी एक्टिविटीज को हम कॉन्करेंट एक्टिविटीज बोलते हैं, ठीक है। दो टाइप्स की होती हैं, एक सीरियल हो गई और एक पैरेलल हो गई। समझ आ गया ये? सीरियल और पैरेलल में अगर कोई डिफरेंस पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे, बताओ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरियल एक्टिविटीज एंड कंकरेंट एक्टिविटी, देन क्या आंसर दोगे उसमें? जो सीरियल एक्टिविटीज है वो मतलब कि एक समान रूप से चलती है। हाँ, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलती है। हाँ सर, और ये जो है तो अपना मालिक होता है पैरेलल एक्टिविटीज में, एक ही मालिक हाँ बाद में जाके। हाँ, पैरेलल एक्टिविटीज और कॉन्करेंट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं कि जिनका बेस एक ही हो बट वो आगे जाके क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए एक दूसरे से, तो हम उनको बोलते हैं कॉन्करेंट एक्टिविटीज। देन उसके बाद है एक्टिविटी ओवर नोड, ठीक है। एक थी एक्टिविटी ओवर एरो जिसमें हम क्या करते हैं कि एरो का यूज करते थे, ठीक है। इसमें क्या है एक्टिविटी ओवर नोड में, चलो पढ़ते हैं पता चलेगा क्या होता है। इन AON system it's mean activity on node network system, sometime called precedence diagram. Also the node represent the activity and arrows their precedence relationship. Nodes are usually represented by square or rectangles or other conventional geometric shape may be also used. तो कहता है कि एक्टिविटी ओवर नोड एक ऐसा सिस्टम है जो कि क्या करता है, एक्टिविटीज को, एरोज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किससे, रेक्टेंगुलर से या फिर स्क्वायर से। जैसे डायग्राम में देखो, इसमें सर्कुलर भी है, इसमें रेक्टेंगुलर भी है और इसमें क्या है, स्केयर्स, हाँ स्केयर्स भी हैं। तो कोई भी ऑपरेशन जो है जिसको रेक्टेंगल, स्केयर या सर्कल से हम डिनोट करें उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी ओवर नोड। और एक्टिविटी ओवर एरो में क्या था कि उसको हम एरो से डिनोट करते थे और एक सिक्वेंशियल ऑर्डर और कंकरेंट ऑर्डर में चलते थे। बट इसमें क्या है, ऑर्डर कुछ नहीं है, इसमें हम उस ऑपरेशन को क्या करते हैं, जो भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, स्क्वायर से या फिर कोई दूसरा जियोमेट्रिकल शेप हो, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी ओवर
नोड। जैसे आपकी डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में देखो कि एक ऑपरेशन को इसने रिप्रेजेंट किया है किससे, सर्कल से, फिर उसी ऑपरेशन को इसने रिप्रेजेंट किया है स्क्वायर से, देन उसी के बाद ऐसे ही सर्कल्स चल रहा है, स्क्वायर्स भी चल रहे हैं। तो जो इस पूरे टाइप्स का जो ऑपरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी ओवर नोड। और एक्टिविटी ओवर एरो में क्या था कि हम क्या करते थे, किसी भी ऑपरेशन को हम सिक्वेंशली या कॉन्करेंट लेके चलते थे, एरो से डिनोट करते थे। और इसमें क्या है कि उसी ऑर्डर को हम, उसी ऑपरेशन को क्या करते हैं, इसमें नोड्स को मेजर करते हैं। उसमें एरो था, इसमें नोड्स है, बट रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्क्वायर से, सर्कल से, या फिर रेक्टेंगुलर, या कोई दूसरा कोई जियोमेट्रिकल शेप हो। जैसे कि आपकी फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे नोड्स को रिप्रेजेंट किया गया है, कैसे ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट किया है। पहले सर्कल लिया है, फिर उसके बाद उसी ऑपरेशन को इसने स्क्वायर में रिप्रेजेंट किया है। तो इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को, पूरे कंप्लीट ऑपरेशंस को रेक्टेंगल्स या स्क्वायर में जब हम मेजर करेंगे तो वो हमारा ऑपरेशन हो जाएगा एक्टिविटी ओवर नोड। ठीक है, ये समझ आ गया। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी। अब मैं आप, एक क्वेश्चन है मेरा, तुमने मैथ पढ़ के आए हो तुम सब लोग, तुमने वहां पे एक टर्म पढ़ी होगी, दो टर्म, एक होती है प्रीडिसेसर और एक होता है सुक्सेसर। किसी को पता है दोनों दोनों में क्या डिफरेंस है? हिंदी क्या था? हिंदी। प्रीडिसेसर किसको बोलते हैं, प्रीडिसेसर किसको बोलते हैं और सुक्सेसर किसको बोलते हैं, बताओ, है किसी को आइडिया? अमन। सर प्रीडिसेसर जो घटते रहता है सर, और सक्सेसर जो बढ़ते रहता है। कोई दूसरी एग्जांपल और कोई बताएगा? क्या चीज सर, एक बार फिर से बोलिएगा। प्रीडिसेसर और सुक्सेसर में क्या डिफरेंस है? सर वही ना होता है सर, एक पॉइंट से आगे का पॉइंट जो सक्सेसर, अगले 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 पॉइंट है, उसी से एक पॉइंट पीछे को हम लोग कहते हैं प्रीडिसर। हाँ, पहले तुमने कुछ और बोला था। देखो जैसे क्या है कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ये डायग्राम तुम्हें दिख रही है, इसमें जैसे मैं लिख देता हूं ए बी और सी, ठीक है, मैं ये एक टर्म लिख देता हूं ए बी और सी, इसको ध्यान से समझना। देखो ए का प्रीडिसेसर कुछ नहीं है, प्रीडिसेसर मतलब पीछे वाली टर्म, ठीक है। तो ए का प्रीडिसेसर कुछ नहीं है और सुक्सेसर हो गया आगे वाली टर्म, तो मतलब ए का सुक्सेसर क्या हो गया, बी, ठीक है। ए के पीछे कुछ नहीं आता है तो हम ये कह सकते हैं कि ए का प्रीडिसेसर कुछ नहीं है और ए का सुक्सेसर क्या होगा, बी। अब ऐसे ही सी पे हम चले तो बी जो हो जाएगा वो प्रीडिसेसर हो जाएगा किसका, सी का, और सी हो जाएगा सुक्सेसर किसका, बी का। समझ आ गया, प्रीडिसेसर और सुक्सेसर। समझ आया कि दोबारा से समझाऊं? नहीं सर, सर देखो दोबारा से। डायग्राम दिख रही है सबको? इसमें क्या है, इसमें यस देखो सर। लिखा हुआ है ए बी और सी। सबसे पहले आता है प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर वो टर्म होती है जो पीछे वाली टर्म हो, उसको हम बोलते हैं प्रीडिसेसर। जैसे ए का प्रीडिसेसर कुछ नहीं है, अगर बी की बात करें तो बी का प्रीडिसेसर होगा ए और सुक्सेसर होगा सी। सुक्सेसर मीन्स आगे वाली टर्म। तो प्रीडिसेसर और सुक्सेसर क्या हो गया, प्रीडिसेसर बोलते हैं पीछे वाली टर्म को और सुक्सेसर बोलते हैं आगे वाली टर्म को। जैसे एग्जांपल मैंने तुम्हें बता दी कि बी का प्रीडिसेसर है ए और सी का प्रीडिसेसर है बी। अगर सुक्सेसर की बात करें तो सी सुक्सेसर है किसका, बी का। अब समझ आ गया?
सबको समझ आ गया? दोबारा समझाऊं? बताओ। हो गया सर। सुधा यस कुमारी, सर। सर एक बार नहीं फिर समझ आया? समझिए। तो ठीक है। यस हाँ, अब एक नहीं आ गया एग्जांपल सर। करते हैं। A, B, C, D, एक्टिविटी है। हम बताएं कि A, B और C एक ही साथ रन कर रहे हैं एक ही पे, और उस रिलेशनशिप हमें बताना है। एक्टिविटी D, activity also project and also immediate successor to। अब हमें करना क्या है कि इसमें हमें पहले तो प्रीडिसेसर बनाने हैं, then हमें ये बताना है, इसका एक नेटवर्क डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसका हमें क्या बनाना है? नेटवर्क डायग्राम बनाना है अपने क्वेश्चन की हेल्प से। अब क्वेश्चन को समझो, वो बोल रहा है कि देखो कॉन्करेंट एक्टिविटीज कौन सी होगी, वो मैंने आपको बता दिया। फिर इसमें मैंने ये भी आपको बता दिया कि प्रीडिसेसर क्या होता है। ठीक है, फिर उसमें सुक्सेसर भी आपको बता दिया। फिर अब क्या करना है, हमें एक ऑपरेशन का पूरा नेटवर्क बनाना है। अब कैसे बनाओगे, कैसे समझोगे इसको? देखो, सबसे पहले उसने क्या बोला है, एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूं और एक होमवर्क दूंगा, उसमें करके लाना। उसने बोला है कि ए बी सी जो एक्टिविटीज हैं वो एक साथ निकल रही हैं। तो डायग्राम में देखो, जहां पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ए बी सी एक ही पॉइंट पे निकल रही हैं। ए बी और सी एक ही पॉइंट पे निकल रही हैं कि नहीं? हाँ सर। फिर उसके बाद यस उसने सर। फिर उसके बाद उसने क्या बोला है कि डी ई एफ के प्रीडिसेसर कौन है? ए बी सी। तो देख लो, डी ई एफ के प्रीडिसेसर मैंने बताया कि जो पीछे वाली टर्म होती है। ठीक है, तो डी ई एफ के प्रीडिसेसर कौन हुआ? ए बी सी। ठीक है, फिर उस उन्होंने बोला कि जो डी ई एफ है उनका सुक्सेसर है जी। तो सुक्सेसर कौन सी टर्म हुई? आगे वाली। डायग्राम में देखो कि डी ई एफ फॉलो कर रहे हैं किसको? जी को। तो इस टाइप का हमारा क्या बन गया? एक नेटवर्क डायग्राम बन गया। आया समझ? यस सर। यस सर। यस नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से समझा देता हूं। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें ये बेसिक क्वेश्चन है। इसमें यह है कि सबसे पहले हमें प्रीडिसेसर बताना है, पीछे वाली टर्म, देन उसके बाद सुक्सेसर बताने हैं। तो क्वेश्चन समझने का आसान तरीका वो ये बोल रहा है कि ए बी सी जो है वो एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, उसको हमने 1 पॉइंट ले लिया। ठीक है, देखो एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, 2 3 4, सॉरी 1 से निकल रहे हैं ए बी सी। देन उसके बाद वो बोल रहा है कि जो डी ई एफ है उनके प्रीडिसेसर हैं ए बी सी। तो डी को मैंने सेकंड मान लिया, ई को थर्ड और एफ को फोर्थ। और उनके इन तीनों पॉइंट के प्रीडिसेसर कौन से हो गए? ए बी सी। देन उसके बाद वो बोल रहे हैं कि एक्टिविटी जी इज द लास्ट ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इज आल्सो इमीडिएट सुक्सेसर टू डी ई जी। मतलब जी लास्ट ऑपरेशन है, किसी भी प्रोजेक्ट का लास्ट ऑपरेशन है, और उस जी जो है वो सुक्सेसर है किसका? डी ई एफ का। तो डी ई एफ फॉलो कर रहा है किसका? जी को, और जी जो है वो लास्ट एक्टिविटी ऑपरेशन है। तो इस टाइप का एक नेटवर्क डायग्राम बन गया। ये समझ आ गया नेटवर्क डायग्राम? ये भी बिल्कुल बेसिक है। अभी इसके बाद थोड़े और टिपिकल भी आएंगे, वो तुम्हें करने पड़ेंगे। तो ये अगर समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से समझा देता हूं कैसे नेटवर्क चार्ट बनता है। आ गया सबको समझ? यस सर। बाकी वाले?
इसको फेयर बना के लाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, इसको फेयर बना के लाना है और समझना है इसको कि ये कैसे किया है, ठीक है। अपनी नोटबुक पे इसको फेयर बना के लाना है। इसी टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन भी कर लेना, जैसे कि मैं बोल देता हूं आपको कि ड्रा, जैसे जहां पे लिखा है ए बी सी कॉन्कुरेंट, वहां पे आप एक्स वाई जेड लिख दो, ठीक है। देन उसके बाद इस जगह चेंज कर दो और उसमें सर पीडीएफ ही सेंड कर दीजिए। हाँ उस पे है, उस पे है, वहां पे देख लेना। बाकी इसको फेयर बना के लाओगे, ठीक है। फेयर बना के लाओगे तो आराम से तुम्हें समझ आ जाएगा, तुम्हारे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले, देन उसके बाद इसका नेटवर्क डायग्राम है, चार्ट बनाना है, ऑपरेशन बनाना है। उसमें दो टर्म आपको समझनी है कि प्रीडिसेसर और सुक्सेसर। जैसे मैंने बोला कि प्रीडिसेसर नाम से पता चल रहा है प्री, तो प्री मीन्स पीछे वाली टर्म, ठीक है। और सुक्सेसर, सुक्सेसर से पता चल रहा है कि आगे वाली टर्म, ठीक है। तो एक हो गया प्रीडिसेसर और एक हो गया आपका सुक्सेसर। ओके, समझ आ गया ये? यस सर। ठीक है। इसमें दो चीजों का मेन, अभी ये बेसिक डायग्राम है जिसमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक है प्रीडिसेसर और एक है सुक्सेसर। प्रीडिसेसर्स मीन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो पीछे वाली एक्टिविटी होगी, ठीक है, या जो पीछे वाला टर्म होगा या पीछे वाला कोई नंबर होगा, हम उसको बोलते हैं प्रीडिसेसर। और जो आगे वाली टर्म होगी हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, सुक्सेसर। देन उसके बाद हमारा दूसरा नेटवर्क है। इसमें क्या क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन ये दिया गया है कि द मेंटेनेंस प्रोजेक्ट ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 10 जॉब्स, मतलब इसमें कोई 10 ऑपरेशंस हैं। द प्रीडिसेसर रिलेशनशिप्स आर आइडेंटिफाई बाय देयर नोड नंबर एज इंडिकेटेड बिलो। इसमें क्या किया है कि जो हमारी एक्टिविटीज हैं उनको नंबर दिया गया है। अब हमें इस नंबर के हिसाब से, इन एक्टिविटीज के आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से हमें क्या बनाना है, एक नेटवर्क बनाना है। तो देख लीजिए, जैसे आप अपनी एग्जांपल में देखिए, जो जो हमारा टेबल बना है, जहां पे लिखा है जॉब और उसको, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर इन्होंने क्या डाला है, 1 और 2। मतलब जो हमारा ए एक्टिविटी होगी वो किसके बीच लाइज करेगी, 1 और 2 के। फिर उसी तरीके से बी जो है, बी का आइडेंटिफिकेशन क्या है, 2 और 3, वो 2 और 3 के बीच लाइज करेगा। सी का है 2 और 4, डी का है 3 एंड 6। जिस जिस टाइप्स का एक्टिविटी को नंबर दिए गए हैं, हमें उस टाइप से हमें क्या बनाना है, नेटवर्क चार्ट बनाना है, नेटवर्क डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो देख लो सॉल्यूशन में फर्स्ट और सेकंड के बीच क्या है, ए, ऊपर से क्वेश्चन को भी देखते रहना, उसका ए का आइडेंटिफिकेशन क्या है, 1 और 2, ठीक। देन उसके बाद क्या है, बी, बी किसके बीच आना चाहिए, 2 और 3। क्या 2 और 3 के बीच आ रहा है हमारा बी, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। फिर सी का नंबर उसने डाला है कि 2 और 4 है, 2 एंड 4। तो 2 एंड 4 के बीच में क्या आ रहा है, इस टाइप का जो हम नेटवर्क बनाएंगे अपने क्वेश्चन के हिसाब से, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क डायग्राम। देन इसी तरीके से देख लीजिए, डी का नंबर है 3 एंड 6, तो 3 और 6 के बीच में आ रहा है। देन ई जो है वो 3 और 5 के बीच में आ रहा है, और एफ जो हमारा है वो 4 एंड 5 के बीच में आ रहा है। देन जी जो है वो 4 एंड 7। इस टाइप्स का पूरा एक नेटवर्क डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें तुम्हें ये एग्जाम्पल भी दिया है और साथ में सॉल्यूशन भी है। बट एग्जाम में क्या होगा, सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन आएगा और तुम्हें इस टाइप का नेटवर्क डायग्राम बनाना है। उसमें तुम्हें मेन चीज कौन कौन सी चीज का ख्याल रखना है। अगर बेसिक डायग्राम होगी तो उसमें प्रीडिसेसर और सुक्सेसर का होगा। अगर आइडेंटिफिकेशन वाला होगा तो उसको तुम्हें इस टाइप से उसको आइडेंटिफाई करके, उसको नंबरिंग करके, इस टाइप का एक नेटवर्क डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये समझ आ गया? ये तो सिंपल वाला है सर, सिंपल वाला है, लेकिन मैथमेटिक्स का ही है। हाँ, सिंपल इसलिए लग रहा पार्ट है सेम का। क्योंकि
नेटवर्क डायग्राम का है। हाँ, सिंपल इसलिए है क्योंकि अभी इसमें सॉल्यूशन तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, कि इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन है, इस तरीके से एक्टिविटीज का रोल है, हमें एक नेटवर्क बनाना है। बट क्वेश्चन जब होगा उसमें कंफ्यूज नहीं होना है तुम्हें, सिंपल है, नंबरिंग दी होगी, जॉब एक्टिविटी दी होगी और उसका तुम्हें नेटवर्क डायग्राम बनाना है, ठीक है। देन उसी तरीके से एक और एग्जांपल है, उस पर चलते हैं पहले। फिर हमारा ये इस टाइप का एक एग्जांपल है, ठीक है। एक तो हम एक एग्जांपल आ गया हमारा टेबल वाला जिसमें हमें आइडेंटिफिकेशन दी होगी, और दूसरा हमारा क्या है जिसमें मैंने आपको बताया कि सुक्सेसर और प्रीडिसेसर को डिफाइन किया है, बताना है, फिर उस टाइप का तुम्हें क्या बनाना है, नेटवर्क डायग्राम बनाना है। देखो तुम उसमें क्या कर सकते हो, अपना रेफरेंस भी ले सकते हो। कैसे? जैसे नंबरिंग के हिसाब से करोगे तो तुम्हें रेफरेंस मिल जाएगा कि हाँ मैंने 1 2 3 4 पॉइंट ड्रॉ कर लिए, अब मुझे आगे इतने पॉइंट करने हैं, ठीक है। फिर उसी तरीके से तुम उसको क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में उसने पूछा है ए प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 16 एक्टिविटीज, मतलब ये कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जहां पे 16 एक्टिविटीज हैं, ठीक है। हैविंग देयर प्रीडिसेसर रिलेशनशिप एज फॉलो, और उसमें जो आपके प्रीडिसेसर रिलेशनशिप हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ए इज द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट, तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, ए है। देन उसके बाद बोल रहा है कि बी सी एंड डी फॉलो ए। अब देखो बी सी एंड डी किसको फॉलो कर रहे हैं, ए से, तो मतलब ए के बाद कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं हमारे, ए बी सी एंड डी कैन बी डन कॉन्कुरेंटली, मतलब एक ही पॉइंट से, कॉन्कुरेंटली मतलब किसी एक ही पॉइंट से वो रन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फॉलो किसको कर रहे हैं, वो ए को। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट में तुम्हारा कह रहा है कि ई एंड जी कैन नॉट बिगन अनटिल सी इज कंप्लीटेड, ई एंड जी तब तक शुरू नहीं होंगे जब तक सी हमारा कंप्लीट नहीं होगा, एंड कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। देन उसके बाद बोल रहा है कि एफ इज द इमीडिएट सक्सेसर टू एक्टिविटीज बी एंड ई, जो हमारी एक्टिविटी बी और ई है उसका सक्सेसर क्या है, एफ। अब देखो पीछे वाले उसने पॉइंट बी में क्या बोल दिया कि ये हमारे प्रीडिसेसर हैं, और फोर्थ पॉइंट में उसने बोल दिया सक्सेसर। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, प्रीडिसेसर और सक्सेसर का सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है, कि प्रीडिसेसर टर्म कौन सी होती है और सक्सेसर कौन सी होती है। देन उसके बाद क्या है, एच, एच एंड के रन पैरेलल, मतलब एच और के जो हैं वो पैरेलल रन कर रहे हैं, और वो उनके सुक्सीड किसको कर रहे हैं, फिर से देख लीजिए सुक्सीड आ गया जी को, ठीक है। देन उसके बाद 6 पॉइंट में बोल रहा है कि एल सुक्सीड एफ एंड एच, एल सुक्सीड एफ एंड एच। देन उसके बाद बोल रहा है आई एंड जे आर इमीडिएट सुक्सेसर एक्टिविटीज टू डी, जो आई और जे हैं वो किसके सुक्सेसर हैं, डी पॉइंट के। देन उसी तरीके से फिर बोल रहा है नंबर 8 में एम एंड एन आर इमीडिएट सुक्सेसर टू आई एंड के, आई और के का सुक्सेसर कौन है, एम और एन। However, both M and N can be performed concurrently, M और जो N है वो एक ही पॉइंट से फिर कॉन्कुरेंटली रन हो रहे हैं। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट में बोल रहा है एक्टिविटीज O and P are the last activity. Activity O is the immediate successor to N and L. जो N और L है उसका सुक्सेसर क्या कौन है, O, and P is the immediate successor to M and G, M and J। जो P है वो हमारा सुक्सेसर है किसका, M and J का। और फिर बोल रहा है कि ड्रॉ द नेटवर्क एंड नंबर द इवेंट्स, तुम्हें नेटवर्क भी बनाना है और उस पर क्या करनी है, नंबरिंग भी देनी है। तो देख लो पूरा क्वेश्चन किस टाइप से उसने घुमाया हुआ है, सिर्फ किसमें, इमीडिएट सुक्सेसर और प्रीडिसेसर में, बाकी इसमें कुछ नई टर्म नहीं है, बस एक्टिविटीज को क्या किया है, थोड़ा लेंथी कर दिया है। और इसमें क्या है, बस 2 ही टर्म को इसने बार बार घुमाया है, किसको, सुक्सेसर को और प्रीडिसेसर को, ठीक है।
अब सॉल्यूशन में देखिए, सब लोग अपने अपने नोटबुक पे इसको ड्रा कर लीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिए कैसे है बनाया हुआ। एक बार खुद से भी ड्रा करना है और एक बार फिर भी इसको बना लेना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का मेनली यूज किया गया है, वो है आपका कौन सा, सुक्सेसर और प्रीडिसेसर। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि सुक्सेसर क्या होता है और प्रीडिसेसर क्या होता है। एक बार सॉल्यूशन को देख लेते हैं। ए इज द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट, नेटवर्क डायग्राम में देख लीजिए, उसमें मैंने नंबर डाल दिया 1 और 2 और उसको क्या डिनोट कर दिया, ए। देन उसके बाद वो बोल रहा है कि बी और सी एक ही पॉइंट से कॉन्करेंटली रन हो रहे हैं और ए उनको फॉलो कर रहा है। तो ए के आगे देख लीजिए बी और सी एक ही पॉइंट से रन हो रहे हैं और ए उनको फॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि ई एंड जी कैन नॉट बिगन अंटिल सी इज कंप्लीटेड। जब तक सी हमारा कंप्लीट नहीं होगा तब तक ई और जी कंप्लीट नहीं, शुरू नहीं होंगे। और देख लीजिए ई और जी जो है वो 4 और 5 के बीच में है और जो जी है वो आपका वो 4 और 6 के बीच में है। देन उसके बाद वो बोल रहा है कि एफ जो है वो सुक्सेसर है किसका, बी और ई का। अब बी और ई देख लीजिए, बी सेकंड पॉइंट पे है, ई 4 और 5 के बीच में है और उनका सुक्सेसर क्या है, एफ है। ठीक है, उनका सुक्सेसर क्या हो जाएगा, एफ। एफ सुक्सेसर मींस आगे वाली टर्म या आगे वाला ऑपरेशन। देन उसके बाद जो आपका है एच एंड के रन इन पैरेलल। एच और के को देखिए एक ही पॉइंट से वो रन हो रहे हैं, 6 और 7 और 6 और 8 के बीच में, मतलब पैरेलल रन हो रहे हैं। और उनका क्या है, वो किसको फॉलो कर रहे हैं, सुक्सीड जी को। ठीक है, जी किसके बीच में है, 4 और 6 के बीच में है। देन उसके बाद बोल रहा है कि आई एंड जे आर इमीडिएट सुक्सेसर एक्टिविटी टू डी। अब डी हमारा पॉइंट देख लीजिए, वो 2 और 3 के बीच है और उनके सुक्सेसर कौन कौन है, आई और जे। देन इसी तरीके से आई और के सुक्सेसर कौन है, एम और एन, जो कि 8 और 9 और 8 और 10 के बीच में है। देन ओ और पी, और उसने ये भी बोल दिया है कि ओ और पी पे हमारी एक्टिविटीज खत्म हो जा रही हैं, मतलब वो लास्ट एक्टिविटीज हैं और उनका सुक्सेसर ओ जो है वो सुक्सेसर है किसका, एन और एल का। अब एन देख लीजिए कहाँ है, 8 और 9 के बीच में है और 7 और 9 के बीच में क्या है, एल है। और जो है पी वो क्या है, सुक्सेसर है किसका, एम और जे का। एम देख लीजिए 8 और 10 के बीच में है और जे जो है वो 3 और 10 के बीच में है, 3 एंड 10 के बीच में। तो उस तरीके से उसका सुक्सेसर क्या हो जाएगा, पी, जो कि 10 और 11 के बीच में है। और इस तरीके से नेटवर्क डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब देखो इसमें बार बार उसने सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का यूज किया है, वो है आपका प्रीडिसेसर और सुक्सेसर। बाकी उसने एक्टिविटीज को इधर उधर शफल किया है, घुमाया है, कंफ्यूज किया है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। देन उसके बाद नंबरिंग का यूज करोगे तो इजी हो जाएगा। नंबरिंग का नहीं भी यूज करोगे थोड़ा टिपिकल बनेगा, बट अगर आप नंबर यूज करोगे, जैसे क्वेश्चन में उसने बोला है कि ड्रा द नेटवर्क, पहले आपको नेटवर्क बनाना है एंड नंबर द इवेंट, और जितनी भी उस पर काम हो रहे हैं उनकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुत इजी बन जाएगा। और ऐसे ही अगर नेटवर्क बनाओगे तो उसमें क्या बन जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा आपका। इसलिए इस तरीके से इसको नेटवर्क बनाना है। तो दो चीजों का मेनली यूज किया है, प्रीडिसेसर का और सुक्सेसर का। इसको फेयर बना के लाओगे एक बार, ठीक है, खुद से इसको बिना देखे, इसको आंसर को बिना देखे एक बार सब लोग अपना अपना इसी क्वेश्चन को बना के लाएंगे, तभी ये समझ आएगा, नहीं तो बहुत फंसने वाला है, बहुत टिपिकल है। समझ आ गया ये चीज, कैसे नेटवर्क बनाता है और कैसे नंबरिंग हमें देनी होती है इवेंट्स को। सर ये नेटवर्क डायग्राम हम लोग ड्राइंग करने बिल्डिंग का मतलब पूरे इस पे मतलब इस पे दर्शाते हैं ना कि वो कितना दिन में ही हुआ, इवेंट्स लेके फाउंडेशन तक एंड फिनिशिंग तक। हाँ, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो लोग बता, जैसे हम उसको अगर हमें चार्ट में बनाना हो तो हमें एक नेटवर्क में बनाना हो तो हम इस टाइप से उसको बना सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना पीछे, वो 3 चार्ट थे, बार चार्ट था, माइलस्टोन चार्ट था।
ठीक है, उनका यूज कैसे करते हैं। तो ये उसी तरीके से एक नेटवर्क है जो कि हम बता सकते हैं कि इस तरीके से अगर हमें कोई हमारी एक्टिविटी चल रही है तो हमें अगर उसका नेटवर्क डायग्राम बनाना हो तो हम इस टाइप का उसका नेटवर्क डायग्राम बना सकते हैं। तो इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ दो चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है। प्रीडिसेसर, प्री से पता चल रहा है कि पीछे वाली टर्म, और सुक्सेसर मतलब आगे वाली टर्म। बस इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि प्रीडिसेसर क्या है और सक्सेसर क्या है, और कौन सा पॉइंट किसको फॉलो कर रहा है। जैसे उस इसमें देखो पॉइंट नंबर सेकंड में उसने थोड़ा सा पॉइंट को घुमाया है, बी एंड सी, बी सी डी फॉलो ए, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट में उसने क्या बोला है कि ए जो है वो स्टार्टिंग का प्रोजेक्ट है, और आगे उसने फिर बोल दिया कि बी सी डी फॉलो ए। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि बी सी डी के बाद ए आएगा, बट कहने का उसका मतलब ये है कि ए फॉलो कर रहा है किसको, बी सी डी को, ठीक है, जो कि एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे और भी हैं, जैसे एफ इज द इमीडिएट सक्सेसर टू बी एंड ई। अब ऊपर उसने प्रीडिसेसर बोल दिया, नीचे सक्सेसर बोल दिया, तो एकदम से लाइन को चेंज कर दिया। तो इस तरीके से उसने क्वेश्चन को घुमाया है। बाकी इसमें नेटवर्क तुम्हें बनाना है और उसमें क्या करना है, उनको नंबरिंग देनी है। ये समझ आ गया? इसको एक बार खुद से ट्राई करोगे तब ये समझ आएगा। अगर ऐसे ही देख लिया हाँ आ गया तो ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसको एक बार खुद से तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा, अपनी नोटबुक को डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन को देख के एक बार खुद से डायग्राम बनाओगे तो जहां से फंसोगे फिर से देख लेना, बट एक बार खुद से तुम्हें ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। देन नेक्स्ट है एक और तुम्हारा, इसमें देखो इसमें एक चीज नई ऐड की है उसने। नई क्या ऐड, कोई मुझे बताएगा कि इस डायग्राम में नई ऐड चीज क्या है, कौन सी चीज उसने नई ऐड की है। डायग्राम दिख रही है सबको? यस। इसमें नई क्या ऐड हुआ है, नया चीज क्या ऐड है? सर 2 से 3 2 से 3। सर ये पैरेलल में है। अभी पहले कौन बोल रहा था 2 से 3? सर 2 से 3 डॉट डॉट वाला नया हाँ, न्यू ऐड हुआ है। इस क्वेश्चन में नई चीज क्या ऐड की है, जैसे देख लो बाकी पॉइंट्स सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, बट जो आपका नंबर सेकंड और नंबर थर्ड पॉइंट है वो उसमें डॉटेड प्रोवाइड किया है। अब वो डॉट क्या है, वो डॉट है उसको हम बोलते हैं डमीज, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, डमीज। बेसिकली डमी क्या होता है कि जब कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए किसी भी प्रोजेक्ट में कि दो पॉइंट्स दो एक्टिविटी एक ही पॉइंट से शुरू भी हो और उनका एंड पॉइंट भी हो, तो उस केस में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, डमी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो पीछे वाली जो तुम्हारी नेटवर्क डायग्राम है इसमें उसने क्या किया है, देखो जो है 2 और थर्ड है। अब 2 और थर्ड के बीच में क्या उसने जो डॉटेड प्रोवाइड किया है, ये हालांकि क्वेश्चन में नहीं है, बट हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट एक हो और एंडिंग पॉइंट भी उसी पॉइंट पे जाके खत्म हो, तो उस केस में हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, डमी का यूज कर सकते हैं। बट डमी का यूज उसने क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 8 एक्टिविटीज MNOPQRST, ड्रॉ द नेटवर्क एंड नंबर ऑफ द इवेंट, ठीक है। कोई एक्टिविटीज हैं इस टाइप्स की, उनके नाम दिए हैं, और हमें क्या प्रोवाइड करना है, उसमें नेटवर्क प्रोवाइड करना है एंड उसमें क्या करना है, इवेंट्स को नंबरिंग करना है। तो सबसे पहले क्या है, एक्टिविटी M N and Q कैन स्टार्ट कॉन्करेंटली, कि तीनों एक्टिविटी एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, बिल्कुल शुरू हो रहे हैं फर्स्ट पॉइंट से। एक्टिविटी O and P आर कॉन्करेंट एंड डिपेंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ बोथ M and N, ठीक है। जो एक्टिविटी हमारी O and P है वो भी क्या है, एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, बट वो किसको फॉलो, उनको कौन कर रहा है, M और N फॉलो कर रहा है। एक्टिविटी R and S आर कनेक्टेड एंड डिपेंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ O, जो एक्टिविटी R और S है वो किस पे डिपेंड कर रही है, O पे,
ठीक है। देन उसके बाद एक्टिविटी टी डिपेंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ पी क्यू आर। जो हमारी एक्टिविटी टी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, पी क्यू आर पे। प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड व्हेन एस एंड टी आर डन। हमारा प्रोजेक्ट तब कंप्लीट हो जाएगा जब एक्टिविटी एस और टी कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो उसने जो हमें बोला है एन एम एम एन और क्यू एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, बट देखो अब हमें करना क्या था कि डमी का यूज करना था। ठीक है, तो डमी का हमने यूज कैसे किया, ये देखो ये चीज क्वेश्चन में नहीं दी है कि एक्टिविटी 2 और 3 के बीच कोई डमी प्रोवाइड करनी है, बट हमें अगर इन केस अब अगर हमें डमी का यूज करना हो तो हम उसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं जो कि आपकी डायग्राम में दिया है। बाकी क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं किया है। डमी का प्रोवाइड वहां पे किया जाता है जहां पे क्या हो कि 2 एक्टिविटीज हैव सेम बिगनिंग, जहां 2 एक्टिविटीज का बिगनिंग पॉइंट एक हो और उनका एंड पॉइंट भी किसी एक पॉइंट पे जाके खत्म हो जाए, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, डमी का यूज करते हैं। देखो इसमें भी कुछ नया नहीं है एक डमी के अलावा, बाकी इसमें भी वही है, बस इसमें ये नहीं बोला गया है कि प्रीडिसेसर क्या है या सुक्सेसर क्या है, बट इसमें उसने क्या कर दिया, उसने ये बोल दिया डिपेंड बोल दिया। ठीक है, कि वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, और कॉन्करेंटली मतलब किसी एक पॉइंट से वो शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप्स की जो भी क्वेश्चन आएगा और उसके अकॉर्डिंग हमें नेटवर्क अगर डायग्राम बनानी होगी या उनको नंबर देने होंगे तो हम इस प्रकार से उनको नेटवर्किंग भी बनाएंगे और उनका नंबर भी देंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है तुम्हारे इसमें, यही न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, इसी टाइप्स के तुम्हारे क्वेश्चन जो है वो मिड टर्म में और फाइनल एग्जाम में आएंगे। इसमें सिर्फ तुम्हें क्या बनाना है, पॉइंट्स तुम्हें दिए होंगे, एक्टिविटीज तुम्हें दी होंगी, बस तुम्हें क्या बनाना है, नेटवर्क डायग्राम बनाना है। नेटवर्क डायग्राम में 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। जो बेसिक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे सिर्फ प्रीडिसेसर सक्सेसर बताना है, और कुछ नेटवर्क डायग्राम ऐसे हैं कि जहां पर आपको अगर इन केस अगर आपको जरूरत पड़ रही है डमी की तो आप वहां प्रोवाइड कर सकते हैं, बाकी आप सक्सेसर या प्रीडिसेसर का ही मेनली यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये समझ आ गया? यस सर। ये जितनी भी मैंने तुम्हें एग्जाम्पलें दी हैं या जो क्लास